ड्रामा की शुरुआत हमारे मेल लीड सू से होती है। कुछ बच्चे सू को परेशान कर रहे होते हैं, तभी वहाँ हमारी फीमेल लीड सॉन्ग आती है और सू को बचाने लगती है। उसी समय हमें पता चलता है कि सू के पास कुछ सुपर पावर्स है। वो अपनी नाक पर हाथ रखता है जिससे उसमें कंपन होती है और बाकी लोग गिरने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सॉन्ग उसे छूती है, सू की ताकतें काम करना बंद कर देती हैं। फिर किसी तरह दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद सू सॉन्ग से कहता है कि मुझे तुम्हारी यादें मिटानी होंगी, जिससे हमें पता चलता है कि उसके पास यादें मिटाने की भी शक्ति है और उसके पास कई अन्य सुपरनैचुरल ताकतें भी हैं। इसके बाद सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि सू और सॉन्ग एक ही बेड पर सो रहे हैं। सुबह जब सॉन्ग उठती है और खुद को उस हाल में देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह सू पर भड़क जाती है। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। सू अब एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन चुका है और सॉन्ग एक फेमस होस्ट। एक फंक्शन में सू को इनवाइट किया गया है जहाँ सॉन्ग होस्ट कर रही होती है। सू को देखकर सॉन्ग को अच्छा नहीं लगता और वो अपने बॉस से कहती है, तुमने सू को इनवाइट किया और मुझे बताया भी नहीं। उसका बॉस कहता है, उसके आने से व्यूअरशिप बढ़ गई है ना? इसी बीच सू का दोस्त डॉक्टर यान उसे कॉल करता है और कहता है, तुम जरूर सॉन्ग की वजह से वहाँ गए हो। इसके बाद सॉन्ग को पता चलता है कि उसके पापा का बिजनेस डूब रहा है। उधर सू और उसकी असिस्टेंट चंग के बीच बातचीत होती है कि वो लोग मिस्टर सॉन्ग सॉन्ग के पापा से एक बिजनेस डील करने वाले थे, लेकिन अब मिस्टर सॉन्ग की हालत देखकर उन्होंने डील कैंसिल कर दी। सू को इस सब का बुरा लगता है और वो सॉन्ग के पास जाता है जहाँ सॉन्ग रो रही होती है और ये नैन का नाम ले रही होती है। ये नैन शायद सॉन्ग का क्रश है और ये सुनकर सू को और बुरा लगता है। सॉन्ग एक पार्टी में जाती है ताकि अपने पापा के दोस्तों से मदद मांग सके। वहाँ एक आदमी उसे फ्लर्ट करता है जिससे सॉन्ग परेशान हो जाती है। सू वहाँ आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद सॉन्ग सू को छोड़कर गाड़ी लेकर निकल जाती है। सू को पता चलता है कि सॉन्ग ने वो कार रेंट पर ली है और कुछ दूर जाकर उसे छोड़ देगी और अकेले घर लौटेगी। सू उसका पीछा करता है। तभी कुछ लोग सॉन्ग को परेशान करने लगते हैं। सू आता है और सॉन्ग को बचाने लगता है, लेकिन फिर से जब सॉन्ग उसे छूती है तो सू अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाता। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर यान अपने स्टूडेंट्स को बता रहा होता है कि कुछ लोग अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जो उनकी जान के लिए खतरा बन सकता है, और यही हो रहा है सू के साथ भी। सॉन्ग सू को बार बार धक्का देती है जिससे सू की पावर्स फिर से बंद हो जाती है और वह घायल हो जाता है। सॉन्ग उसे घर छोड़ने जाती है। सू उससे रुकने को कहता है लेकिन वो चली जाती है। डॉक्टर यान वहाँ आता है और कहता है, जब भी तुम सॉन्ग के पास होते हो तुम्हारा दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए तुम अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाते। तभी चंग भी वहाँ आ जाती है और दोनों को साथ देखकर खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। चुंग इसी पर एक नॉवल भी लिख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग की जॉब चली जाती है क्योंकि सबको लगता है कि उसके पापा बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। सॉन्ग के पास बिल्स भरने तक के पैसे नहीं होते। वह अस्पताल जाती है जहां डॉक्टर कहता है कि अब उन्हें डॉक्टर यॉन के पास जाना होगा। सॉन्ग डॉक्टर यॉन के बारे में रिसर्च करती है और उसे याद आता है कि वो लड़का उसने सू के घर पर देखा था, इसलिए वह सू के घर रहने का फैसला करती है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। वो कहती है, मैं यहाँ रहूंगी लेकिन मेरे पापा की सेहत पहले आएगी। सू मान जाता है लेकिन सॉन्ग उसे नजरअंदाज करती रहती है। रात को सू उसे डिनर के लिए बुलाता है लेकिन सॉन्ग कोई ध्यान नहीं देती। सॉन्ग सुपरमार्केट जाती है और बाहर रखे फ्री सैंपल खाकर पेट भरती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। सू उसके बर्थडे पर कुछ खास करने की कोशिश करता है लेकिन सॉन्ग नाराज हो जाती है क्योंकि कुछ साल पहले इसी दिन दोनों बहुत ज्यादा शराब पीकर एक दूसरे के साथ सो गए थे और किसी को कुछ याद नहीं था। वह आज भी इस बात से नाराज है। सॉन्ग अपने ऑनलाइन फ्रेंड से कहती है, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, लेकिन उसे नहीं पता कि ये ऑनलाइन फ्रेंड असल में सू ही है। सू उसके लिए फायरवर्क्स का इंतजाम करता है और सॉन्ग बहुत खुश होती है बिना ये जाने कि ये सब सू ने किया है। अगले दिन चुंगसू के घर आती है और सॉन्ग को देखकर चौंक जाती है। सॉन्ग उसे बताती है कि सू ने उसे 9 दिन के लिए एज एन असिस्टेंट हायर किया है। इस बीच उसे कुछ काम सीखने का भी मौका मिलेगा। इसके बाद सॉन्ग अपनी दोस्त मुएन से मिलती है जो एक एक्ट्रेस का इंटरव्यू लेने जा रही होती है। एक्ट्रेस उसे देखकर कहती है, तुम इतनी सिंपल लग रही हो, मैं तुम्हें इंटरव्यू नहीं दूंगी। तभी सॉन्ग आकर एक्ट्रेस से कहती है, मुएन ने जानबूझकर सिंपल कपड़े पहने ताकि सबका ध्यान सिर्फ आप पर जाए। ये सुनकर एक्ट्रेस खुश होकर इंटरव्यू देने मान जाती है। एक दिन सॉन्ग गैस पर खाना छोड़कर नहाने चली जाती है। वहाँ नल टूट जाता है और वह चिल्लाती है। सू वहाँ आता है, टॉवल से उसे ढांकता है और किसी तरह नल बंद करता है। बाहर आकर वह देखता है कि खाना जल रहा है और वह बहुत गुस्सा हो जाता है। वह सॉन्ग से कहता है, तुम्हारे अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, तुम कंपनी कैसे चलाओगी? इसलिए वो उसे सारे घर के काम करने को कहता है और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि सॉन्ग को हर काम करना होगा। सॉन्ग मना भी नहीं कर सकती। शाम को जब सॉन्ग
सॉन्ग फ्री होती है तो वह येनान को एयरपोर्ट पर लेने जाना चाहती है, जो उसे पहले ही बता चुका होता है कि वह चाइना लौट रहा है। इधर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सू ने यान से पूछा था एक लव राइवल को कैसे हराया जा सकता है। वापस वर्तमान में आते हैं, सू सॉन्ग को रोकता है और कहता है मुझे अभी काम है। सू का आदेश मानते हुए सॉन्ग को उसके साथ सुपरमार्केट जाना पड़ता है, इसलिए सॉन्ग बहुत नाराज होती है और अपनी दोस्त नुआन से कहती है कि वह जाकर यीनान को रिसीव कर ले। अगले दिन सॉन्ग और सू ऑफिस जाते हैं, जहां यीनान की एंट्री होती है। यीनान सॉन्ग से बहुत अच्छे से बात करता है और लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद भी दोनों बातें करते रहते हैं। यीनान सॉन्ग से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी सू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे सॉन्ग को झटका लगता है और वो अपना हाथ पीछे खींच लेती है। ये देखकर यीनान सोचता है कि शायद सॉन्ग अभी हाथ मिलाने में कंफर्टेबल नहीं है। इसके बाद सू सॉन्ग के कानों में ईयरबड्स लगा देता है और सॉन्ग अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग में चली जाती है। असल में ये लोग सॉन्ग की कंपनी में उससे मीटिंग करने आए थे, लेकिन उन्हें लगता है कि सॉन्ग को बिजनेस की कोई समझ नहीं है, इसलिए वो लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। मगर सॉन्ग सू की बातों को सुनकर बोलना शुरू करती है। वो अपने लिए स्टैंड लेती है, जो सबको चौंका देता है। अपना विजन और कंपनी के लिए प्लान बताकर सॉन्ग वहां से चली जाती है। बाहर आकर वो बहुत नर्वस होती है, जिसे देखकर सू हंसता है। बाद में सू सॉन्ग से कहता है कि कुछ स्पेशल लोगों को हायर करो और एक टीम बनाओ। दूसरी तरफ ऑफिस में सब बातें कर रहे होते हैं कि यीनान और सू दोनों ही सॉन्ग को पसंद करते हैं। ऑफिस के लोग भी चर्चा करते हैं कि सॉन्ग को किसके साथ जाना चाहिए। इसके बाद सॉन्ग कुछ लोगों को हायर करती है, जिनमें उसके पापा का एक स्टाफ, हाओ, एक ऑफिस स्टाफ, नियुआन और कुछ और लोग शामिल होते हैं। वो एक मजबूत टीम बनाती है, जिसे सू भी पसंद करता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद सू देखता है कि ये लोग काम कम और गेम्स ज्यादा खेल रहे हैं, यहाँ तक कि सॉन्ग भी इनके साथ गेम खेलती है। ये देखकर सू गुस्से में सॉन्ग को डांट देता है, तो सॉन्ग कहती है मैं सबके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आगे सब अच्छे से काम कर सके। ये सुनकर सू और गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ ये नान आ जाता है, जिससे सू को जलन होने लगती है। बाद में सॉन्ग और ये नान एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और सॉन्ग वहाँ की फोटो भी पोस्ट करती है। ये तस्वीरें सू और नूवॉन भी देखते हैं। फिर नूवॉन एक पुरानी तस्वीर देखती है, जिसमें वह, सॉन्ग और यीनान तीनों हैं। यह देखकर लगता है कि शायद नूवॉन को भी यीनान पसंद है या दोनों के बीच कुछ है। उधर सॉन्ग घर लौटती है और फ्रिज देखती है, तो सू कहता है बाहर का खा लिया है, अब घर साफ करो। असल में सू जल रहा होता है, इसलिए वो सॉन्ग से ऐसे काम करवाता है। अगले दिन नूवॉन, यीनान, सॉन्ग और सू एक अनाथालय ऑर्फनेज जाते हैं, जहाँ सभी बच्चे स्नो वाइट ड्रामा परफॉर्म करना चाहते हैं। सू भी इसी अनाथालय से आया था और बचपन से उसकी और यान की दोस्ती है। खैर वहाँ सब लोग किसी न किसी किरदार को निभाना चाहते हैं। वो लोग एक छोटी सी लड़की को डायन विच बनाना चाहते हैं, लेकिन वो लड़की गायब होती है। फिर सू और सॉन्ग उसे ढूंढने जाते हैं। उन्हें वो लड़की मिलती है, जो कहती है मैं डायन नहीं बनना चाहती, मैं स्नो वाइट बनना चाहती हूँ। मेरे कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मुझे जबरदस्ती डायन बना रहे हैं। सू उस लड़की से कहता है जब मैं छोटा था मैं भी यहीं रहता था, मेरे पास भी कोई दोस्त नहीं था, लेकिन फिर मेरी यान से दोस्ती हो गई। तुम्हें भी ऐसा कोई दोस्त मिलेगा। फिर सॉन्ग कहती है मैं तुम्हारा मेकअप अच्छा कर दूंगी। सॉन्ग उसका मेकअप करती है और बाकी बच्चे कहते हैं अब से हम भी डायन बनना चाहते हैं, क्योंकि तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। वो छोटी बच्ची बहुत खुश हो जाती है। बाद में सॉन्ग सू से पूछती है लायबिलिटी और एसेट क्या होते हैं। सू उसे सब अच्छे से समझाता है। फिर सॉन्ग पूछती है लायबिलिटी क्या होती है। सू कहता है तुम हो लायबिलिटी। इस तरह वो सॉन्ग का मजाक उड़ाता है, जिससे सॉन्ग नाराज हो जाती है। अगले दिन सॉन्ग लेट उठती है। सू कहता है मैं तुम्हें गाड़ी से ऑफिस नहीं छोड़ूंगा। सॉन्ग बस पकड़ने के लिए भागती है, लेकिन ये पहली बार है जब वो बस में चढ़ रही होती है, इसलिए वो गलत बस में चढ़ जाती है और ऑफिस देर से पहुंचती है। सू ऑफिस में एक रूल बताता है, जो भी लेट आएगा उसकी फोटो क्लिक होगी और पोस्ट की जाएगी। सॉन्ग के साथ भी यही होता है, जिससे वो बहुत बुरा फील करती है। उधर एक आदमी चैन दिखाया जाता है, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसी की वजह से सॉन्ग की कंपनी डाउन हुई थी। अब वो इस कंपनी को पूरी तरह से हथियाना चाहता है। इसी बीच यीनान सू से मिलने आता है और गुस्से में पूछता है तुमने सॉन्ग को सबके सामने क्यों इंसल्ट किया। वो बॉस है, अगर तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो वो कैसे काम करेगी। सू ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस कहता है अपने काम पर ध्यान दो। उधर सॉन्ग मॉल में एक प्रोजेक्ट के लिए जानकारी इकट्ठा कर रही होती है। तभी एक आदमी जो समझ जाता है कि सॉन्ग किसी अमीर घर से है, जानबूझकर उससे टकराता है और उसके हाथ से एक ब्रेसलेट गिरकर टूट जाता है। वो आदमी कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, पैसे दो। सॉन्ग कहती है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो आदमी उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ सू को इस बारे में पता चलता है और वो सॉन्ग को बचाने आता है। वो कहता है मुझे पता है तुम स्कैम कर रहे हो, तुम खुद ही फंस जाओगे। ये सुनकर वो आदमी डर जाता है और पुलिस सब समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। इसके बाद ये नान आता है और सॉन्ग से पूछता है तुम
ठीक हो? सॉन्ग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद सॉन्ग यीनान के घर जाती है, जहाँ यीनान, सॉन्ग और नूवॉन साथ में खाना बनाते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। यीनान सॉन्ग का बहुत ख्याल रखता है, जो देखकर नूवॉन को बुरा लगता है। बाद में यीनान दोनों को घर छोड़ देता है। यह देखकर सू को बुरा लगता है कि सॉन्ग यीनान के साथ गई थी। अब सू अपना दरवाजा बंद कर लेता है। सॉन्ग कहती है दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। ये सुनकर सू खुश होकर दरवाजा खोलता है। सॉन्ग उसे वही खाना देती है जो यीनान ने बनाया था। जब सू को पता चलता है कि खाना यीनान ने बनाया है तो वो कहता है इसने तो बहुत घटिया खाना बनाया है। इसके बाद सॉन्ग अपना वजन चेक करती है तो सू कहता है इतना खाओगी तो वजन बढ़ेगा। इसके बाद ये दोनों जॉगिंग पर जाते हैं। यहाँ सॉन्ग थोड़ी चालाकी करती है, वो ठीक से एक्सरसाइज नहीं करती, लेकिन सू उसे जबरदस्ती दौड़ाता है। फिर सू उसकी वॉच चेक करता है और देखता है कि सॉन्ग ने बहुत कम स्टेप्स लिए हैं। वो गुस्से में आ जाता है। घर पहुंचकर सॉन्ग की टांगों में बहुत दर्द होता है। सू कहता है मैं तुम्हारे लिए कोई मसाज ट्रीटमेंट नहीं मंगाने वाला। लेकिन अगली सुबह सू सच में एक मसाज चेयर ऑर्डर कर देता है। इसके बाद ये दोनों नए मॉल की साइट पर जाते हैं, लेकिन वहाँ यीनान भी होता है। ये देखकर सू को फिर जलन होती है और वो सॉन्ग पर चिल्लाता है कि तुम ठीक से काम नहीं कर रही हो। थोड़ी देर बाद ऊपर से कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल सॉन्ग पर गिरने वाला होता है, लेकिन यीनान उसे बचाता है। उस रात सॉन्ग नूवॉन से कॉल पर कहती है यीनान मेरा कितना ख्याल रखता है, मुझे लगता है मुझे उसे प्रपोज कर देना चाहिए। नूवॉन कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे भी यीनान पसंद है। वो बस कहती है जो भी करना है सोच समझ कर करना। इसके बाद सॉन्ग एक्सरसाइज करती है, लेकिन तभी उसका सिर लग जाता है। सू घबरा जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। सू का एक्सप्रेशन देखकर डॉक्टर यान भी डर जाती है कि शायद सॉन्ग को कोई सीरियस इंजरी हुई है, उसे चोट लगी है, वो एक्सरसाइज करते हुए गिर गई थी। ये सुनकर डॉक्टर यान सोचता है इतनी छोटी सी चोट लगी है और सू कितना ओवर रिएक्ट कर रहा है। फिर सॉन्ग अपने पापा से मिलने जाती है। उधर यान सू से कहता है सॉन्ग बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम ठीक नहीं हो। जितना तुम उसके पास रहोगे उतना ज्यादा तुम अपनी ब्रेन पावर यूज करोगे, तुम ऐसे ही मर जाओगे। इसके बाद सॉन्ग डिसाइड करती है कि वो यीनान से मिलने जाएगी। सू चेंग को कॉल करता है और कहता है तुम सॉन्ग से कहना कि अभी एक अर्जेंट मीटिंग है। चेंग वही करती है। फिर वो एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनती है, लेकिन उसका जिप वो खुद नहीं चढ़ा पाती, तो सू अपनी आंखें बंद करके उसकी हेल्प करता है, लेकिन ड्रेस टाइट होती है और उसका जिप टूट जाता है। फिर सॉन्ग दूसरी ड्रेस पहनकर आती है। सू कहता है ये भी बहुत टाइट है। थोड़ी देर में उस ड्रेस की सिलाई भी फट जाती है, जिसे देख सू हंसने लगता है। सॉन्ग सोचती है फॉरगेट इट, जैसी हूँ वैसे ही चलती हूँ मीटिंग में। सू उसे लेकर निकलता है, लेकिन रास्ते में वो सॉन्ग से कुछ अजीब बातें करता है, जिससे सॉन्ग को लगता है कि शायद कोई मीटिंग है ही नहीं, तो वो जाकर अपनी कार में बैठ जाती है। उधर यीनन एक लड़की के साथ डेट पर होता है और चेंग वहाँ छुपकर उन्हें देख रही होती है। चेंग को लगता है कि यीनन और सू का आपस में कुछ चल रहा है और शायद फैमिली प्रेशर की वजह से यीनन इस लड़की से मिलने आया है। तो चेंग वहाँ जाकर यीनन का हाथ पकड़कर कहती है माय हस्बैंड, तुम्हारे बच्चे बहुत क्यूट है। ये देखकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। यीनन को गुस्सा आता है। चेंग कहती है चलो मैं तुम्हें सू के पास ले चलती हूँ। फिर वो स्कूटर चलाने लगती है और थोड़ी देर में एक्सीडेंट होते होते बचता है, तो यीनन स्कूटर खुद चलाने लगता है। उधर सॉन्ग एक रेस्टोरेंट में यीनन के लिए केक लेकर बैठी होती है, लेकिन यीनन आता ही नहीं, तो सॉन्ग डिसाइड करती है कि वो यीनन के घर जाएगी। उधर यीनन को एक फोटो मिलती है जिसमें दिखाया गया है कि वो सॉन्ग को किस करने वाला है। फोटो के पीछे लिखा होता है क्या तुम चाहोगे कि मैं सॉन्ग को बता दूं उस रात तुमने उसके साथ क्या किया था। उसी वक्त नुआन आती है और सॉन्ग को धोखा देकर यीनन के सामने अपने दिल की बात कह देती है। लॉ स्कूल में यीनन नुआन का सीनियर था। नुआन एक किताब दिखाती है जिसमें वो लॉ रिलेटेड सवाल लिख कर रखती थी और कोई अननोन पर्सन उन्हें लेटर के जरिए आंसर करता था। असल में वो जवाब देने वाला यीनन ही था। तभी से नुआन को यीनन पसंद आ गया था। यीनन भी कहता है कि उसे भी नुआन पसंद है। इधर सॉन्ग नुआन के घर के बाहर खड़ी होती है और विंडो के कर्टन पर दो शैडोज देखती है जो किस कर रहे हैं। सॉन्ग को लगता है कि नुआन का पहले से बॉयफ्रेंड है। वो उदास होकर एक रेस्टोरेंट जाती है और बहुत ड्रिंक कर लेती है। उधर सू को सॉन्ग की याद आ रही होती है और जैसे ही उसे सॉन्ग के बारे में पता चलता है वो उसे लेने पहुंच जाता है। सॉन्ग पूरी तरह से ड्रंक होती है और सू को देखते ही उसे किस कर लेती है। वो कहती है यीनन, तुमने मुझे बता क्यों नहीं दिया कि तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। सू समझ जाता है कि सॉन्ग को रिजेक्शन मिला है। वो उसे घर लेकर आता है और सुला देता है। अगले दिन सू कहता है ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सॉन्ग कहती है नहीं, आज तो मुझे जाना ही है। फिर सॉन्ग एक प्रेजेंटेशन देती है। सभी को प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी लोग उसकी बात सुनते हैं। सू उसमें कई मिस्टेक्स बताता है, लेकिन कहता है प्रेजेंटेशन बनाई बहुत अच्छे से है। सॉन्ग बाहर आती है और कुछ एम्प्लॉइज की बात सुनती है। यीनन कितना हैंडसम है, उसकी तो गर्लफ्रेंड पक्की होगी। ये सुनकर सॉन्ग को और बुरा लगता है। इसके बाद सॉन्ग को चीयर अप करने के लिए सू उसे एक अम्यूजमेंट पार्क ले जाता है, लेकिन सू कहता है मॉल के लिए इंस्पिरेशन चाहिए थी, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। धीरे धीरे सॉन्ग इस
पार्क में एंजॉय करने लगती है, जिससे सू को अच्छा लगता है। उधर मिस्टर ली जो सॉन्ग की कंपनी में बड़ी पोस्ट पर है और यिनान आपस में बात करते हैं। मिस्टर ली का इरादा कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। यिनान भी चाहता है कि सू को किसी तरह कंपनी से निकाल दिया जाए। यहाँ सॉन्ग एक राइड के बाद दूसरी राइड पर जाती है और सू को फॉलो करना पड़ता है। सू को राइड से डर लगता है, वो परेशान हो जाता है और सुपर पावर यूज करता है, जिससे दूसरे लोगों की राइड्स टकरा जाती हैं, लेकिन फिर भी दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। सॉन्ग सू से कहती है, जब मैं 17 की थी मुझे यिनान से प्यार हो गया था। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मैंने उसे पसंद करना शुरू किया। पर असल में वो सारे काम सू ने किए थे, लेकिन क्रेडिट यिनान ने ले लिया। फिर भी सू कुछ नहीं कहता। अगले दिन ऑफिस में यिनान सॉन्ग के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन सॉन्ग उसे इग्नोर करती है। कुछ समय बाद सॉन्ग यिनान के रूम में जाती है तो यिनान प्रिटेंड करता है कि वो किसी से कॉल पे बात कर रहा है और कहता है, मेरे फ्रेंड और उसकी वाइफ मेरे घर रुके हुए हैं, इसलिए मुझे ऑफिस में सोना पड़ रहा है। ये सुनकर सॉन्ग को लगता है कि जो उसने देखा था वो यिनान का फ्रेंड और उसकी वाइफ होंगे, इसलिए वो यिनान को माफ कर देती है और फिर दोनों मिलने की प्लानिंग करते हैं। उधर चंग सोचती है, अगर सू किसी और के साथ है तो यान को कितना बुरा लग रहा होगा। चंग यन से मिलने जाती है। यन सोचता है, ये लड़की मुझे इतना क्यों परेशान करती है। फिर दोनों साथ खाना खाने जाते हैं। यन देखता है कि चंग बहुत ज्यादा खाती है। चंग कहती है, लव में हर्ट होना कॉमन है, सैड मत हो। यन सोचता है, शायद ये लड़की मुझे पसंद करती है। इधर सॉन्ग एक स्पाइसी डिश बनाती है। सू को पसंद नहीं आती, लेकिन सॉन्ग कहती है, एक बार टेस्ट करो। सू टेस्ट करता है और उसे भी अच्छा लगने लगता है। इसके बाद सॉन्ग की कंपनी एक नया गेम डेवलप करने वाली होती है, जिसका थीम है एंशिएंट चाइनीज विलेज। टीम बहुत अच्छा काम करती है। सॉन्ग कहती है, मैं डिनर ट्रीट दूंगी सबको। नियुन कहती है, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। बाकी सब नीचे डिनर के लिए जाते हैं। सॉन्ग को याद आता है कि वो कुछ चीजें ऊपर भूल गई है। वो वापस जाती है और देखती है कि कोई आदमी नियुन को परेशान कर रहा है। ये आदमी मिस्टर ली का असिस्टेंट होता है। कोई उसे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसकी पहुंच ऊपर तक है, लेकिन सॉन्ग उसे रोकती है और कहती है, नियुन से दूर रहो। तुम मुझे यहाँ से निकाल भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पापा कंपनी के मालिक हैं, तुम नहीं, और इस जगह के सीसीटीवी काम नहीं करते। लेकिन मैंने यहाँ आने से पहले ही सीसीटीवी चालू कर दिए थे। ये सुनकर वो आदमी डर जाता है। इसके बाद सॉन्ग जाकर यिनान और मिस्टर ली से इस बात की शिकायत करती है और कहती है कि मिस्टर ली के उस सेक्रेटरी को जॉब से निकाल दो। एली कहता है, वो बहुत अच्छा काम करता है, मैं उसे निकाल नहीं सकता। वैसे भी गलती उस लड़की की है जो ऑफिस में इतनी छोटी ड्रेस पहनकर आती है। सॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद ही उस सेक्रेटरी को कंपनी से निकाल देती है। इसके बाद सॉन्ग एक पोस्ट करती है, मैं कभी भी सेक्सुअल असॉल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं हमेशा ऑफिस में एक सेफ एनवायरनमेंट बनाए रखने की कोशिश करूंगी। लेकिन यहाँ पता चलता है कि नियुन ने उस सेक्रेटरी की किसी एक चीज में मदद की थी। क्या मदद की थी ये बाद में पता चलेगा। अगले दिन एक बिजनेस इवेंट होता है जहाँ चैन, बिजनेसमैन, मिस्टर लिन और बाकी लोग मौजूद होते हैं। वहाँ चैन वही प्रेजेंटेशन दिखाता है जो सॉन्ग की कंपनी ने तैयार की थी। असल में नियुन ने यह इन्फॉर्मेशन ली के सेक्रेटरी को लीक की थी और उस सेक्रेटरी ने चैन को यह इन्फॉर्मेशन दे दी थी। इसके लिए सॉन्ग नियुन को माफ कर देती है, लेकिन वो अपनी कंपनी को उस इवेंट से विड्रॉ कर लेती है। यह देखकर मिस्टर लिन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि सॉन्ग की कंपनी ऐसा कुछ करेगी। वो कहता है, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक सिंपल सेक्रेटरी नहीं लीक कर सकता, इसके पीछे कोई सीनियर पर्सन जरूर होगा। यह कहकर वो सू की तरफ इशारा करता है। सॉन्ग को भी लगने लगता है कि ये सब सू ने ही किया है। इस बात पर सू, ली और सॉन्ग के बीच झगड़ा हो जाता है। इसके बाद सॉन्ग यिनान के साथ डिनर पर जाती है और यान भी वहाँ आता है और उनका साथ देता है। फिर यान चेंग को कॉल करके कहता है, सू 2-3 दिन ऑफिस नहीं आएगा, प्लीज तुम सब संभाल लेना। चेंग मान जाती है। उधर यिनान लगातार सॉन्ग के साथ फ्लर्ट करता रहता है, जिससे सॉन्ग को अजीब महसूस होता है। फिर यिनान सॉन्ग को नियुन के घर छोड़ देता है, जो नियुन खिड़की से देख लेती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसका बॉयफ्रेंड सॉन्ग के इतना करीब हो रहा है। अगले दिन चेंग सॉन्ग से कहती है, सू 2-3 दिन ऑफिस नहीं आएगा। सॉन्ग गुस्सा हो जाती है और कहती है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे छोड़ सकता है, उसे कम से कम ऑफिस तो आना चाहिए। फिर सॉन्ग मिस्टर ली से जाकर कहती है, मैं सू को उसकी पोजीशन से हटाना चाहती हूँ। ली भी उसका सपोर्ट करता है। फिर हमें पता चलता है कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिस्टर ली ने ही लीक की थी। वो ये बात किसी को बता रहा होता है। उसी वक्त पास वाले रूम में एक औरत इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है। असल में वो औरत सॉन्ग ही होती है जो उनकी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रही होती है। असल में सू और सॉन्ग झगड़ने का नाटक कर रहे थे। ये सब उनका प्लान था। जब नियुन ने कहा कि लीक उस सेक्रेटरी ने किया होगा, तभी सू और सॉन्ग को शक हो गया था कि लीक ली ने ही किया है, क्योंकि वो सेक्रेटरी ली का ही आदमी था। अब फिर सीन वर्तमान में आता है। सॉन्ग उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। तभी सही समय पर सू आता है और उसे वहाँ से ले जाता है, लेकिन ली को कुछ शक होता है तो वो बाहर जाकर देखने लगता है। तभी सू ऐसे एक्ट करता है जैसे वो
सॉन्ग को किस कर रहा हो। ये देखकर ली को लगता है कि सब नॉर्मल है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बोर्ड मीटिंग होती है जहाँ ली को लगता है आज सू कंपनी से निकाला जाएगा और सॉन्ग अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, पूरी कंपनी मेरी हो जाएगी और ऊपर से चैन भी निकाल दिया जाएगा। उसी वक्त सॉन्ग वो रिकॉर्डिंग सबको सुनवा देती है जिससे सारे शेयर होल्डर्स को सच्चाई पता चल जाती है। ये देखकर ली कुछ समय मांगता है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। उधर चंग यन के साथ होती है और उसे एक के बाद एक लड़कों की फोटो ब्लाइंड डेट के लिए दिखा रही होती है। यन समझ नहीं पाता कि चंग ऐसा क्यों कर रही है। उधर सॉन्ग अपने पापा को हॉस्पिटल में देखने जाती है और वहाँ उसे यीनान दिखता है तो वो सू को कहती है अभी मत आओ, 15 मिनट बाद आना। लेकिन सू अपनी फोन की क्लॉक पर गलत टाइम सेट कर देता है और 2 मिनट बाद ही पहुंच जाता है और कहता है देखो मैं टाइम पर आया हूँ। इसके बाद यीनान सॉन्ग को एक एप्पल देता है लेकिन सू उसे लेकर खुद खा लेता है। फिर पता चलता है कि यीनान की तबीयत बिगड़ गई है तो सॉन्ग सारे एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करके उसे एडमिट करवा देती है। वो एडमिशन से जुड़ी सारी डॉक्यूमेंट्स नुआन को दे देती है और कहती है यीनान का ध्यान रखना। नुआन चिढ़ जाती है। वो यीनान से कहती है कल डिनर पर भी तुम मेरा ध्यान नहीं दे रहे थे, अगर सॉन्ग ही तुम्हारे सारे काम संभालेगी तो फिर मैं कैसी गर्लफ्रेंड हूँ। उधर सॉन्ग को बिल्कुल याद नहीं रहता कि आज उसकी मीटिंग थी मिस्टर लिन से। फिर वो सू के पास जाती है और सू उस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि सॉन्ग मीटिंग में नहीं आई और इसलिए मिस्टर लिन वहाँ से चला गया। फिर सू कहता है मिस्टर लिन कुछ दिन के लिए कहीं जा रहा है, मैं भी वहाँ जाऊंगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा उससे बात करने। फिर दोनों उसी होटल में जाते हैं जहाँ लिन ठहरा होता है। सॉन्ग को पता चलता है कि होटल का कॉर्नर रूम हॉन्टेड है। वो डरते डरते उस रूम में जाती है और आईने में खुद को देखकर ही डर जाती है। उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। असल में यान ने सॉन्ग को एक वॉच दी थी जो उसकी हार्ट बीट को मेजर करती है और ये मेजरमेंट यान की मशीन पर दिखता है। यान सू को कॉल करता है और बताता है सॉन्ग की हार्ट बीट तेज हो गई है तो सू उसके रूम में जाता है। कुछ देर बाद सॉन्ग सू की फोटोज क्लिक करने लगती है। ये देखकर सू मुस्कुराता है और यान को मैसेज करता है ये मेरी फोटोज क्यों ले रही है। यान कहता है शायद इसे तुम्हारी लाइकिंग हो गई है। फिर सॉन्ग कहती है ये रूम हॉन्टेड है, अगर कोई भूत आया तो मैं उसे तुम्हारी फोटो दिखा दूंगी जिससे भूत खुद डर जाएगा। ये सुनकर सू हंस पड़ता है। फिर सॉन्ग सू को कमरे से बाहर धकेलते हुए कहती है चलो जाओ, मेरा काम हो गया, अब तुम जाओ। तभी अचानक पावर कट हो जाता है। सॉन्ग फिर से सू को बुला लेती है। सू कहता है अब बताओ रुकूं या जाऊं। सॉन्ग कहती है प्लीज माफ कर दो, थोड़ी देर रुक जाओ। फिर दोनों साथ खाना खाते हैं और थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताते हैं। फिर वो दोनों लिन से मिलते हैं लेकिन लिन उनके साथ काम करने से मना कर देता है। सॉन्ग बहुत रिक्वेस्ट करती है तो लिन कहता है ठीक है ये लो मिस मे का कार्ड, वो अब बैले परफॉर्म नहीं करती, अगर तुम उसे एक परफॉर्मेंस के लिए मना पाओ तो मैं तुम्हारे साथ काम करने के बारे में सोचूंगा। फिर दोनों मिस मे से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन मे कहती है अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब परफॉर्म नहीं कर सकती। इसके बाद वहाँ के सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं और सू और सॉन्ग को वहाँ से ले जाना चाहते हैं क्योंकि ये दोनों एक रिपोर्टर का कैमरा चुरा कर वहाँ आए थे। तभी एक फोटो गिर जाती है सॉन्ग के हाथ से जिसमें मिस्टर लिन और मिस मे साथ में है। असल में जब सू और सॉन्ग लिन के घर से निकल रहे थे तो लिन से टकरा जाते हैं और उनका सामान गिर जाता है। तभी सॉन्ग सामान उठाते हुए गलती से ये फोटो उठा लेती है। अब सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है और मिस मे सॉन्ग से इस फोटो के बारे में पूछती है। फिर सू और सॉन्ग मिस्टर लिन के बारे में मे को सब कुछ बता देते हैं तो मे लिन से मिलने जाती है। इन दोनों के बीच फिर बातचीत होती है। सू मिस्टर लिन के साथ होता है और सॉन्ग मिस मे के साथ। लिन और मे दोनों अपनी कहानी इनसे शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि जब मे ने बैलेट करना शुरू ही किया था तब उसकी मुलाकात लिन से हुई थी। उस समय लिन एक थिएटर में क्लीनर का काम करता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जानने लगे और प्यार हो गया। फिर उन्हें कहीं से एक ऑफर मिला लेकिन लिन ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो मे के साथ नहीं जा सकता और ये कहकर उसने मे को अकेले भेज दिया। मे उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी इसलिए बाद में लिन ने मे को झूठा मैसेज भेजा कि उसने शादी कर ली है ताकि मे आगे बढ़ सके, लेकिन असल में आज तक दोनों में से कोई आगे नहीं बढ़ पाया। सू और सॉन्ग एक दूसरे को कॉल करते हैं और स्पीकर ऑन कर देते हैं ताकि लिन और मे एक दूसरे की बातें सुन सके। फिर भी ये दोनों मिलने को तैयार नहीं होते। बाद में सू सॉन्ग से मिलता है और कहता है जैसे ही तुमने कॉल काटा लिन ने एक शॉकिंग बात बताई, उसे एक गंभीर बीमारी है। सॉन्ग कहती है तो फिर उसे अपने बचे हुए दिन मे के साथ बिताने चाहिए। इसके बाद सू मे को जाकर सब कुछ बता देता है। फिर मे दोबारा बैलेट करती है जिसे देखकर लिन इमोशनल हो जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस तरह उनका अधूरा प्यार पूरा होता है। फिर दोनों सू और सॉन्ग के साथ फोटो खिंचवाते हैं। उधर चंग यान को अलग अलग लड़कियों के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजती है जिससे यान गुस्सा हो जाता है। उसी समय यान को एक कॉल आता है कि उसे एक प्रेग्नेंट औरत की ब्रेन सर्जरी करनी है। वो सर्जरी करता है और बच्चा बच जाता है लेकिन उसका मूड बहुत खराब हो जाता है तो चंग उसे संभालने लगती है। इधर सू और सॉन्ग एक मार्केट में जाते हैं जहाँ सॉन्ग 3 टॉय बॉक्सेस खरीदती है। वो अपना फेवरेट टॉय ढूंढ
रही होती है लेकिन उसे नहीं मिलता तो सू 3 बॉक्स खरीद कर कहता है अगर इनमें से किसी में तुम्हारा वो टॉय निकला तो सबके सामने चिल्लाकर बोलना पड़ेगा सू तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। फिर वही टॉय उनमें से एक बॉक्स में मिल जाता है। तभी यीनन और नुआन वहाँ आ जाते हैं और झूठ बोलते हैं कि वो काम से आए हैं, असल में वो ट्रिप पर आए हैं। चैलेंज के मुताबिक सॉन्ग सू की बताई लाइन बोल देती है। अगले दिन सू और सॉन्ग एक प्रेजेंटेशन तैयार करके मिस्टर लिन को भेजते हैं। तभी यीनन वहाँ आ जाता है तो सॉन्ग जल्दी से दूसरे कमरे में जाकर छुप जाती है, लेकिन उसकी लिपस्टिक सोफे पर रह जाती है। ईनान आकर वही लिपस्टिक देख लेता है। फिर सू सॉन्ग के पास अंदर जाता है क्योंकि सॉन्ग दरवाजा खोलकर बार बार उसे बुला रही होती है। सॉन्ग कहती है मेरी लिपस्टिक बचाओ। सू कहता है यीनान पहले ही उसे देख चुका है। फिर यीनान और सू छत पर होते हैं जहाँ यीनान कहता है सॉन्ग से दूर रहो क्योंकि मुझे वो पसंद है और इस बार मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तभी सॉन्ग यीनान को बार बार मैसेज करती है कि ऑफिस आ जाओ, कुछ अर्जेंट काम है। इससे पहले कि यीनान ऑफिस पहुंचे सॉन्ग वहाँ पहले पहुंच जाती है और कहती है कुछ खास नहीं है। इस तरह वो बात को टाल देती है। शाम को सू सॉन्ग से उसकी एक फोटो मांगता है और कहता है इस पिक्चर से मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना है। सॉन्ग उसे एक मजेदार सी तस्वीर देती है जिसे सू अपनी कार में रख देता है। फिर सू घर से निकल जाता है और सॉन्ग अकेली होती है। सॉन्ग के ऑफिस वाले उसके घर पर पार्टी करना चाहते हैं लेकिन उसे कोई सस्ता घर नहीं मिलता तो वो सबको सू के घर बुला लेती है। सब वहाँ आकर पार्टी एंजॉय करते हैं। तभी सू भी वापस आ जाता है क्योंकि उसका काम जल्दी खत्म हो गया होता है। सॉन्ग सोचती है ये इतनी जल्दी कैसे आ गया। वो सू से कहती है प्लीज थोड़ा एक्ट करना और किसी को मत बताना कि ये घर तुम्हारा है। फिर वहाँ ये नान भी आ जाता है। नुआन ने उसे बताया था कि यहाँ पार्टी हो रही है। अब ये नान और सू के बीच सॉन्ग को लेकर कंपटीशन शुरू हो जाता है। नुआन सॉन्ग से जलने लगती है। बाद में ये नान सॉन्ग से कहता है मुझे पता चल गया है कि तुम सू के साथ रह रही हो, और वो सॉन्ग को उल्टी सीधी बातें बोलता है। सॉन्ग कहती है तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं कोई प्रोस्टिट्यूट हूँ। तभी सू वहाँ से गुजर रहा होता है और उनकी बात सुन लेता है। सॉन्ग कहती है सू ने मुझे कभी छुआ तक नहीं, जब कोई नहीं था तब उसी ने मेरी मदद की। इसके बाद ये नान और नुआन घर जाने लगते हैं। नुआन कहती है प्लीज सबको बताओ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन ये नान मना कर देता है तो नुआन उससे ब्रेकअप कर लेती है। फिर यान हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि किसी ने सू और यान नाम के कैरेक्टर्स पर एक नॉवल लिखा है। वो नॉवल पढ़कर यान समझ जाता है कि असल में चंग ने उसके और सू के बारे में लिखा है। फिर यान चुंग को कॉल करता है और सब बता देता है। चुंग सोचती है उसे कैसे पता चला। उधर यान सोचता है अब मुझे चुंग से सब कुछ साफ साफ कहना होगा। इधर सॉन्ग ऑफिस जाती है जहाँ ये नान उससे पूछता है क्या तुम कल की बात से नाराज हो। सॉन्ग कहती है कल की बात तो बीत गई, लेकिन तुम्हें सू के बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए था। यहाँ चंग यान के साथ शॉपिंग करती है। असल में उसका लैंडलॉर्ड उसे बहुत सस्ते दाम में एक अपार्टमेंट दे रहा होता है तो वो उसके लिए गिफ्ट लेने आई है। ये सुनकर यान को जलन होती है। वो कहता है तुम्हारा लैंडलॉर्ड बहुत परवर्ट लगता है, ऐसे कोई लड़की को इतनी सस्ती जगह नहीं देता। फिर चुंग सीढ़ियों से उतर रही होती है कि एक ड्रंक आदमी उसे परेशान करने लगता है। तभी यान वहाँ आता है और उस आदमी को पंच करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। यान चेक करता है तो पता चलता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसे खुद उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। उधर नुआन अपने ऑफिस में होती है जहाँ कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि नुआन का शो बंद होने वाला है क्योंकि उसकी रेटिंग्स अच्छी नहीं आ रही है। यहाँ सू सॉन्ग को एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता है। सॉन्ग डर जाती है कि यह रेस्टोरेंट बहुत महंगा होगा, लेकिन सू बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। सॉन्ग सिर्फ सैलेड लेती है। जब बिल आता है तो वेट्रेस कहती है आज के ऑफर की वजह से आपको खाना फ्री मिल रहा है और आप लकी कस्टमर हैं, इसलिए आपको वीआईपी कार्ड मिलता है। आप अगले 1 महीने तक कभी भी आकर फ्री में खा सकते हैं। असल में सू को पहले से यह सब पता था लेकिन उसने सॉन्ग को बताया नहीं, इसलिए सॉन्ग सू पर गुस्सा हो जाती है। फिर सू सॉन्ग को नूडल्स खाने ले जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। सॉन्ग को लगने लगता है कि शायद वो भी सू को पसंद करने लगी है। कुछ देर बाद वो दोनों यान को देखते हैं जो नशे में बेसुध पड़ा होता है। सू यान को उठाकर उसे घर छोड़ने जाता है। सॉन्ग को देखकर यान कहता है मुझे तो हमेशा से तुम ही पसंद थी। तभी नुआन वहाँ आ जाती है और ये देखकर वो चुप नहीं रह पाती। सॉन्ग को पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके क्रश के साथ रिलेशनशिप में है। नुआन ने उसे कभी बताया नहीं था। सॉन्ग को बहुत बुरा लगता है और ऊपर से यान अब भी फ्लर्ट कर रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। यान नुआन से झूठ बोलता है मुझे लगा वो तुम थी इसलिए मैंने ऐसा कहा। यहाँ नुआन यान को एक और चांस दे देती है। बाद में सू और सॉन्ग एक मूवी देख रहे होते हैं जहाँ सॉन्ग कहती है तुम्हें पता है इस फिल्म में क्या होता है। एक लड़की की बेस्ट फ्रेंड उसके लवर से रिलेशनशिप में आ जाती है और दोनों उस लड़की को धोखा देते हैं। असल में सॉन्ग यहाँ अपने ही बारे में बात कर रही होती है। ऑफिस में सब लोग सॉन्ग को अजीब नजरों से देखते हैं। चेन ने एक पुरानी फोटो वायरल कर दी होती है जिसमें सॉन्ग और सू एक ही बेड पर सो रहे हैं। यह फोटो कुछ साल पुरानी होती है। इससे यह अफवाह फैल जाती है कि सॉन्ग अपनी कंपनी के लिए किसी
किसी के साथ भी सो सकती है और इसी वजह से सू उसकी मदद कर रहा है। बोर्ड मीटिंग में सभी कहते हैं कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए सू को कंपनी छोड़नी होगी। सू कहता है मैंने कोई गलती नहीं की है इसलिए मैं कंपनी नहीं छोड़ूंगा। सॉन्ग बहुत परेशान हो जाती है और अपने पापा के पास जाती है। वो याद करने की कोशिश करती है कि उस रात क्या हुआ था। उसे बस इतना याद आता है कि वो यी नान से मिलने गई थी और उसने थोड़ी शराब पी थी जिसके बाद वह बेहोश हो गई थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को और सू को एक ही बेड पर सोते हुए देखा। चुंग सम से कहती है सू अब कंपनी छोड़ने वाला है, उसे रोकने वाला सिर्फ तुम हो, प्लीज उसे रोक लो। फिर चुंग से यन पूछता है क्या तुमने ये नॉवेल लिखा है, और फिर वो चंग को किस करता है और कहता है मुझे लड़कों में नहीं लड़कियों में इंटरेस्ट है। चुंग हैरान रह जाती है और कुछ कह नहीं पाती और वहाँ से भाग जाती है। उधर सू मीडिया को बुलाता है और कहता है सॉन्ग की इसमें कोई गलती नहीं है, उसके बारे में कुछ मत लिखो, वो बस ये बोलने ही वाला होता है कि मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। तभी सॉन्ग दौड़ती हुई वहाँ आती है। वो सू को किस करती है और सबके सामने कहती है सू और मैं काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और हमने ये रिलेशनशिप छुपा कर रखा था। सू ने जो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो उसकी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। हमें नहीं पता हमारी प्राइवेसी किसने लीक की है, लेकिन जिसने भी किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। अब सू और सॉन्ग एक कपल की तरह एक्ट करने लगते हैं। यन उन्हें ट्रेनिंग देता है कि कैसे कपल की तरह नेचुरल एक्ट करना है ताकि कोई शक ना करे। वो उन्हें ऐसी ऐसी बातें सिखाता है कि वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर ये दोनों एक यूनिफॉर्म ब्रांड के लिए शूट करते हैं। चंग सू के घर किसी काम से आती है और उसी समय यान भी वहाँ आता है। फिर यान सू और सॉन्ग को कपल एक्टिंग की ट्रेनिंग देता है। फिर वो कहता है अब तुम दोनों चंग को भी सिखाओ। चंग कहती है तुम चुप रहो। फिर चारों साथ में खाना खाते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। अगले दिन एक लड़की यू ऑफिस में सू से मिलने आती है। कुछ दिन पहले सॉन्ग ने इसी लड़की के मैसेजेस सू के फोन में देखे थे। उसे शक होता है कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अब सू और सॉन्ग यू के साथ काम करने जा रहे होते हैं। वे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं जहाँ मॉल बनने वाला है। सॉन्ग को पता चलता है कि कुछ लोग अब भी वहाँ से शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो वो उन लोगों से बात करने जाती है। इधर यू सू से कहती है मुझे नहीं लगता कि सॉन्ग ये जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाएगी। सू कहता है वो बहुत अच्छा काम करती है, उसे एक मौका दो। उधर सॉन्ग उन लोगों में से एक को छुपकर फोन पर बात करते हुए सुनती है। वो कह रहा होता है चिंता मत करो, मैं ये जगह खाली नहीं करूंगा। इससे सॉन्ग समझ जाती है कि इसके पीछे कोई है जो उसका बुरा चाहता है। असल में इसके पीछे यू ही होती है। जब सॉन्ग उस आदमी से बात करने जाती है तो वो उसे धक्का देकर पानी में फेंक देता है। सॉन्ग चिल्लाती है हेल्प हेल्प। तभी अचानक सू वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। इस दौरान वो अपनी सुपर पावर्स का बहुत इस्तेमाल करता है जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। कुछ समय बाद यू सॉन्ग को होटल छोड़ने आती है। फिर सू यू से कहता है सॉन्ग को इन सब चीजों के बारे में कुछ मत बताना। इसके बाद सू सॉन्ग से मिलने आता है। सॉन्ग पूछती है तुम कहाँ थे, मैं होटल में क्यों हूँ। सू कहता है मैं हॉस्पिटल में था। यू कहती है मैं उसके साथ थी। यह सुनकर सॉन्ग को जलन होती है। उधर नुअन इन दिनों बिना किसी वजह के सॉन्ग से नफरत करने लगी है, इसलिए वो सॉन्ग की कंपनी के खिलाफ नेगेटिव चीजें लिखने लगती है। ये देखकर ये नान नुअन पर गुस्सा करता है। नुअन कहती है तुम्हें सॉन्ग की बहुत फिक्र है। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी एक सीढ़ी ये नान पर गिरने वाली होती है तो नुअन आकर उसे बचा लेती है, पर खुद घायल हो जाती है। उधर यू सू और सॉन्ग के साथ काम करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। फिर सॉन्ग वॉशरूम जाती है और यू भी उसके पीछे आती है। यू कहती है मुझे सू पहले भी पसंद था और आज भी है। उसने मुझे कहा था कि तुम अपना काम अच्छे से करोगी, इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। सॉन्ग कहती है मैं तुम्हें और सू दोनों को डिसअपॉइंटेड नहीं करूंगी और अब तुम सू की चिंता छोड़ दो, अब मैं उसका ध्यान रखूंगी। बाहर आकर यू सू से कुछ बात करना चाहती है, पर सॉन्ग कहती है सू मेरे साथ हॉस्पिटल चल रहा है पापा से मिलने। यू हंसते हुए कहती है ठीक है अब नहीं बोलूंगी, लेकिन सू तुम मुझे कॉल कर लेना। फिर सॉन्ग हॉस्पिटल जाती है। वहाँ देखती है कि नुअन एडमिट है और ये नान उससे बात कर रहा है। दोनों एक दूसरे से माफी मांग रहे होते हैं। इसके बाद सॉन्ग अपनी असिस्टेंट जंगहाओ से मिलती है। असल में सॉन्ग ने उसे कहा था अगर तुम्हें मेरी 20वीं बर्थडे के बारे में कोई जानकारी मिले तो मुझे बताना। वही बर्थडे था जब सू और सॉन्ग की प्राइवेट फोटो क्लिक हुई थी जो अब वायरल हो गई है। जंगहाओ सॉन्ग को एक फोटो दिखाता है जिसमें कोई शख्स उसके ड्रिंक में कुछ मिला रहा होता है जिसके बाएं हाथ पर तिल मोल होता है। सॉन्ग सू को यह बात बताती है और कहती है बताओ तुम्हें उस रात के बारे में क्या याद है। सू कहता है मुझे बस इतना याद है कि मैं तुम्हें ढूंढने तुम्हारे घर गया था, लेकिन पता चला कि तुम यी नान से मिलने गई हो। मैं बहुत दुखी हो गया और बहुत पी ली। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। फिर सॉन्ग यी नान को मिलने बुलाती है। तभी मिस्टर ली भी उसी रेस्टोरेंट में आता है और एक वेट्रेस गलती से उसके हाथ पर कुछ गिरा देती है। ली जब अपनी शर्ट ऊपर करता है तो सॉन्ग उसके हाथ का तिल देख लेती है और समझ जाती है कि ये सब ली ने ही किया है। सॉन्ग कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगे। उधर सू यी नान को कॉल करता है
और उस दिन के बारे में पूछता है। इनान कुछ नहीं बताता तो सू अपनी सुपर पावर इस्तेमाल करता है और ऐसा दिखाता है जैसे वो उस पर गाड़ी चढ़ाने वाला है। इनान डर जाता है और सब सच बता देता है। मैंने ही सॉन्ग के साथ बेड पर फोटो खिंचवाई थी। मैं और सू दोनों गरीब फैमिली से थे। सॉन्ग के पापा ने तय किया था कि सॉन्ग की शादी सू से होगी और मैं सिर्फ उनकी कंपनी का वकील बनूंगा। लेकिन मुझे लालच आ गया। मैंने सोचा सॉन्ग के साथ कुछ क्लोज फोटो खिंचवा कर उसे ब्लैकमेल करूंगा या किसी तरह कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। ये सुनकर सू कहता है, अब तुम जाकर ये सब सॉन्ग को खुद बताओगे। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उस दिन जब यीनन सॉन्ग की जैकेट खोल रहा था तभी नुआन बाहर से उनकी फोटो क्लिक कर रही थी। नुआन ही वो इंसान है जिसने ये फोटो यीनन को भेजी और उसे धमकी दी कि उसे सब पता है। खैर फिर वो वहाँ से भाग जाती है। यीनन सॉन्ग के बहुत पास जाने ही वाला होता है तभी कोई आवाज आती है। असल में सू बाहर से आ रहा होता है। यीनन तुरंत वहाँ से भाग जाता है। सू नशे में होता है इसलिए वो आकर सॉन्ग के पास ही सो जाता है। नशे में उसे बहुत गर्मी लगती है इसलिए वो अपनी शर्ट भी उतार देता है। उस दिन जब सू और सॉन्ग सुबह एक ही बिस्तर पर उठते हैं तो दोनों को समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ था। अब कहानी वर्तमान में आ जाती है लेकिन सू सॉन्ग को कुछ नहीं बताता क्योंकि वह चाहता है कि सॉन्ग खुद ही सच्चाई का पता लगाए। उधर चैन यीनान को कॉल करता है और कहता है, मिस्टर ली ने अपनी गलती मान ली है, अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। दूसरी ओर सॉन्ग सू को बहुत ज्यादा शराब पिलाती है ताकि देख सके कि वो नशे में कैसे बर्ताव करता है। सू बहुत पी जाता है और गर्मी महसूस करता है तो वह अपनी शर्ट उतार देता है। सॉन्ग सोचती है शायद उस दिन भी वो ऐसे ही गर्मी की वजह से शर्ट उतार कर सो गया था। फिर सॉन्ग सू के पास जाती है और सू उसे किस करता है। सॉन्ग भी फिर उसे किस करने जाती है लेकिन तब तक सू सो जाता है। सॉन्ग सोचती है जैसे ही मैं उसे किस करने जा रही थी वो सो गया। अगले दिन सॉन्ग सू से कहती है, किसी और लड़की के साथ इतनी शराब मत पीना। सॉन्ग को डर होता है कि अगर उसने किसी और लड़की के साथ भी शराब पी तो कहीं उसे भी किस न कर दे। सू को कुछ समझ नहीं आता कि सॉन्ग क्या कह रही है और वह हंसने लगता है। फिर सू यन के साथ होता है। यन का हाथ छूते ही सू को एहसास हो जाता है कि यान ने चंग को किस किया था। यन कहता है, मैंने उसे सिर्फ ये साबित करने के लिए किस किया था कि मुझे लड़कियां पसंद है। सू कहता है, असल में तुम्हें चंग पसंद आने लगी है। घर में सॉन्ग टीवी देख रही होती है तभी सू नहाकर बाथरूम से बाहर आता है। सॉन्ग उसे देखती रह जाती है क्योंकि अब उसे सू से प्यार सा होने लगा है। टीवी पर किसिंग सीन आ जाते हैं तो सॉन्ग चैनल बदलती रहती है लेकिन हर चैनल पर सिर्फ वही सीन आते हैं। यह देखकर सू हंसने लगता है और कहता है, तुम शर्मा रही हो क्या? सॉन्ग कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है और शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। उधर चैन और यीनान सॉन्ग की कंपनी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं। यीनान थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है लेकिन फिर लालच में आकर चैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। जब यीनान घर आता है तो नुआन कहती है, मेरा शो बंद होने वाला है, क्या तुम अपनी कंपनी से बात कर सकते हो कि इसे बंद न किया जाए? लेकिन यीनान मना कर देता है। उधर यान चंग को मैसेज करता है, मुझसे 7 बजे मिलो। चुंग सम से कहती है, मेरी एक दोस्त ने अपने बॉस के दोस्त को किस किया है। असल में वो खुद की ही बात कर रही होती है। सोम पूछती है, क्या तुमने यन को किस किया? चुंग चौंक जाती है। फिर सॉन्ग उसे एक सुंदर ड्रेस पहनाकर एक नाइट क्लब लेकर जाती है। वहाँ चंग बहुत ज्यादा पी लेती है। उसी समय सू उन्हें दूर से देख रहा होता है। वो यन को कॉल करता है और कहता है, अपनी लड़की को यहाँ से ले जाओ वरना वो ज्यादा पी लेगी। यन पहले मना करता है लेकिन फिर सू के कहने पर आकर चंग को ले जाता है। सॉन्ग यन को फॉलो करने लगती है तो सू आकर उसे रोकता है और कहता है, उन्हें जाने दो, तुम मेरे साथ घर चलो। यन चुंग को एक होटल में सुला देता है क्योंकि उसे अब तक नहीं पता कि वह उसी की टेनेंट है। चुंग बहुत ज्यादा नशे में होती है। वो यन का हाथ पकड़कर अजीब हरकतें करने लगती है। किसी तरह खुद को बचाकर यन वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन चुंग वहाँ से भाग जाती है। अब यन को एक मैसेज मिलता है जो चुंग ने अपने लैंडलॉर्ड को भेजा होता है लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि जो लड़की उसके घर में रह रही है वह चंग ही है। उधर सॉन्ग अपने ऑफिस में होती है जहाँ उसे एक बुके मिलता है। उसे लगता है कि ये सू ने भेजा है लेकिन उसमें एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है, चंग ने ये भेजा है। सॉन्ग नीचे चेन से मिलने जाती है। चंग कहता है, हम तुम्हारी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। सॉन्ग खुश हो जाती है। चेंग उसे आउटिंग के लिए इनवाइट करता है तभी सू वहाँ आ जाता है। चेंग सू को भी इनवाइट करता है। सू जलन में कहता है, तुम दोनों जाओ, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन बाद में वह भी आउटिंग पर जाता है। अब चेंग, यान, सॉन्ग और सू एक क्लाइंबिंग गेम खेलते हैं। सॉन्ग गिरने ही वाली होती है क्योंकि चेंग ने उसके सिस्टम में गड़बड़ी की होती है। सू अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करता है और सॉन्ग को बचा लेता है। ये सब देखकर चेंग को शक हो जाता है और वह उस जगह की सीसीटीवी फुटेज मंगवाने का प्लान बनाता है। सू और सॉन्ग वापस घर जा रहे होते हैं। सॉन्ग कहती है, मैं बस ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लूं, आधे घंटे में आ जाऊंगी। यान चेंग से कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सॉन्ग को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। चेंग कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, वो वायर पहले से ही खराब थी। फिर यान नुआन को एक होटल में पर्स के साथ देखता है तो उसे शक होता है। नुआन कहती है,
है, मैं बस एक नई जॉब के बारे में बात करने आई हूँ। बाद में सॉन्ग चेंग से मिलने जाती है। चेंग कहता है, अगर तुम गेम में मुझे हरा दो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। सू वहाँ आकर सॉन्ग की मदद करता है और वे दोनों गेम जीत जाते हैं। चेंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। फिर वह सॉन्ग को एक टॉय गिफ्ट करने की बात करता है। असल में सॉन्ग के पापा के पास भी ऐसा ही टॉय होता है जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है। चेंग वही इंसान है जिसने सॉन्ग के पापा को धोखा दिया है। अगर सॉन्ग को ये टॉय मिल जाए तो वो चेंग की सच्चाई जान जाएगी। इसलिए चेंग टेस्ट करता है कि क्या सॉन्ग को कुछ पता है, लेकिन सॉन्ग वॉइस रिकॉर्डर की कोई बात नहीं करती। तो चेंग समझ जाता है कि सॉन्ग को अब तक कुछ नहीं पता चला। सू को अपने सुपर पावर से पता चल जाता है कि चेंग एक बुरा इंसान है। बार बार पावर्स इस्तेमाल करने के कारण सू की तबीयत खराब हो जाती है। सॉन्ग बार बार पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन सू चिढ़ जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। वह नहीं चाहता कि सॉन्ग को टेंशन हो। सू अपने कमरे में बेहोश हो जाता है। सॉन्ग दुखी होकर बाहर ठंड में बैठ जाती है, जिससे उसे बुखार हो जाता है। जब सू को होश आता है तो वह सॉन्ग को ढूंढने बाहर आता है और उसे ठंड में बैठे हुए देखता है। फौरन सॉन्ग को अंदर ले आता है। अगले दिन सॉन्ग कहती है, मैंने टीवी पर देखा कि आज मीटियोर शावर आएगा। सू कहता है, इस मौसम में नहीं आएगा। सॉन्ग बहुत रिक्वेस्ट करती है कि उसे मीटियोर शावर देखना है। आखिरकार सू उसे देखने ले जाता है। फिर जब ये दोनों शॉपिंग के लिए जाने लगते हैं, सॉन्ग बहुत छोटी ड्रेस पहनकर आती है। सू गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें फिर से सर्दी लग जाएगी। वह उसे जैकेट पहनाता है। मॉल में सभी लोग सॉन्ग को अजीब नजरों से देखते हैं क्योंकि वह बहुत अजीब लग रही होती है। फिर सू सॉन्ग को ट्रॉली में बैठाकर शॉपिंग करता है। दोनों बहुत क्यूट लगते हैं और लोग उन्हें देखने लगते हैं। रात में ये दोनों मीटियोर शावर देखने जाते हैं, लेकिन मीटियोर नहीं दिखते। असल में सू ने पहले से ही फायरवर्क्स का इंतजाम किया होता है। आसमान में आतिशबाजी देखकर सॉन्ग बहुत खुश हो जाती है। बाद में सॉन्ग को पता चलता है कि उसके पापा की तबीयत अब ठीक है। वह डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर बताता है कि ये सब यन की वजह से हुआ। सॉन्ग यन से मिलती है और कहती है, क्या सू कोई एलियन है? क्या उसके पास सुपर पावर्स हैं? यन कहता है, तुम्हें अजीब सी ड्रामे देखना बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी सॉन्ग इंसानों और सुपर पावर के बारे में रिसर्च करती रहती है। उधर चेन का असिस्टेंट उसे बताता है, सू तुम्हारे बारे में पता लगा रहा है। चेन कहता है, उसे मेरे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इधर सू और यन एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ एक फेस्टिवल चल रहा होता है। इस फेस्टिवल का मकसद होता है कि सभी प्रेमी अपने प्यार का इजहार आज ही के दिन करें। सू यन से कहता है, मैं आज ही सॉन्ग को सब कुछ सच सच बता दूंगा। फिर सू और सॉन्ग फोन पर बात कर रहे होते हैं जब यन एक लड़की से कहता है, ये फूल सू को दे दो। सॉन्ग को उस लड़की की आवाज सुनाई देती है तो उसे लगता है कि सू किसी और लड़की के साथ है। वह नाराज हो जाती है और फोन काट देती है। यहाँ चेंग को यन बता देता है कि सू आज सॉन्ग को सब सच बताने वाला है। तो चेंग सॉन्ग को मैसेज करता है, सू आज तुम्हें प्रपोज करने वाला है। फिर सू सॉन्ग को एक रेस्टोरेंट बुलाता है। रेस्टोरेंट में जो भी आता है, चाहे केक हो या कोई बॉक्स, सॉन्ग सोचती है शायद इसमें रिंग होगी। फिर वो वॉशरूम से बाहर निकलती है और दो वेट्रेस को बात करते हुए सुनती है। वे कह रही होती हैं, आज तो सू ने ही सबका बिल भरा था, लेकिन उस दिन सॉन्ग को ऐसा दिखाया गया था जैसे वह लकी कस्टमर है, इसलिए उसे खाना फ्री में मिला। उधर यान और चेंग भी एक दूसरे के साथ रिश्ता शुरू करने की बात कर रहे होते हैं। उसी समय यान को सू के बारे में कुछ पता चलता है तो वह उसे बताने जाता है, लेकिन जब वो सू के पास पहुंचता है तो कुछ बोल नहीं पाता। सू उसका हाथ छूता है और उसकी सोच पढ़कर समझ जाता है सू के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। सू दुखी हो जाता है और कहता है, मैं आज ही सॉन्ग को सब कुछ सच बता दूंगा। फिर सू सॉन्ग को एक गार्डन लेकर जाता है और कहता है, हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। असल में ये वही गार्डन था जहाँ स्कूल के वक्त बाकी बच्चे एसयू को परेशान कर रहे थे और सॉन्ग उसे यहाँ लाकर सांत्वना देती थी। लेकिन सॉन्ग को कुछ याद नहीं होता क्योंकि सू ने उसकी यादों से वह सब मिटा दिया था। फिर सू अपनी सुपर पावर से सभी फूलों को खिला देता है और सॉन्ग से अपने प्यार का इजहार करता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद सॉन्ग अपने पुराने घर जाती है जहाँ उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। इसमें एक पियानो की धुन रिकॉर्ड होती है। सॉन्ग को पियानो की धुनें बहुत पसंद होती है। असल में ये रिकॉर्डर सू ने सालों पहले सॉन्ग के लिए लाया था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, यान सू और सॉन्ग एक रिटायर हो रहे प्लेयर को देख रहे होते हैं। सॉन्ग कहती है, काश मुझे उसकी साइन की हुई जर्सी मिल जाती। बाद में सॉन्ग को वह जर्सी मिलती है और उसे लगता है कि यान ने उसे दी है, पर हकीकत में सू ने ही दी थी। उसने अपने एक दोस्त से वो जर्सी ली थी जो उसी प्लेयर की टीम में खेलता था। लेकिन सू कुछ नहीं कहता क्योंकि सॉन्ग पहले ही मान चुकी थी कि जर्सी यान ने दी थी। अब सीन वर्तमान में लौटता है। सू सॉन्ग को सुला रहा होता है। सॉन्ग उससे कहती है, मेरे लिए नूडल्स बना दो। उसे सुलाने के बाद सू किचन में जाता है। अब एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सू यन से कहता है, मैं अपने मरने से पहले सॉन्ग की यादों से खुद को मिटा दूंगा ताकि वो दुखी न रहे। फिर वर्तमान में सू सॉन्ग के फोन से अपनी सारी फोटोज डिलीट कर देता है, फिर अपना नंबर भी हटा देता है। इसके बाद वो सॉन्ग के दिमाग से खुद को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि सू ने अपनी सुपर पावर
बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर ली थी, कुछ गड़बड़ हो जाती है। सॉन्ग की यादें नहीं बल्कि सू की खुद की यादें मिट जाती हैं। फिर सू वहां से चला जाता है। अगले दिन सॉन्ग उठकर उसे कॉल करना चाहती है, लेकिन फोन में उसका नंबर नहीं मिलता। उसे अजीब लगता है और वह सोचती है कि ऑफिस में जाकर उससे मिलेगी। उधर चंग अभी भी इस असमंजस में होती है कि उसे यान के साथ रिश्ता शुरू करना चाहिए या नहीं, क्योंकि यान पर भरोसा करना मुश्किल है। तभी चंग को कुछ मेडिकल फाइल से सू की तबीयत के बारे में पता चलता है। वह यन से कहती है, तुमने मुझसे ये सब छुपाया, तुम मुझे पसंद नहीं करते। यन उसका हाथ पकड़कर कहता है, मेरी धड़कन सुनो, इतनी तेज चल रही है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। चुंग को अच्छा लगता है और दोनों किस करते हैं। इधर सू बहुत दिनों बाद अपनी कंपनी जाता है और काम करते हुए पूछता है, चुंग कहाँ है? एक स्टाफ मेंबर कहता है, चुंग मैम अभी शायद सॉन्ग मैम के साथ है। फिर वो स्टाफ चंग को कॉल करता है और ऑफिस बुलाता है। इसके बाद सॉन्ग भी ऑफिस आती है और सू कमरे से बाहर निकलता है। एलिवेटर में सॉन्ग सू के साथ होती है और वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन सू उससे दूर हटता है। वह सॉन्ग को पहचानता ही नहीं है। सॉन्ग सू को अपने फोन की फोटोज दिखाने जाती है, लेकिन सब डिलीट हो चुकी होती है। फिर वो कहती है, तुम्हारे फोन में देखो। सू के फोन में उन दोनों की फोटोज होती है, लेकिन फिर भी सू को कुछ याद नहीं आता। सॉन्ग चुंग को जाकर बताती है, सू मुझे पहचान ही नहीं रहा। ये सुनकर चंग डर जाती है। फिर सब यन के पास जाते हैं, जहाँ यन सू से कहता है, तुमने कहा था कि तुम सॉन्ग के दिमाग से सारी यादें मिटाओगे, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। अब भी सू को कुछ याद नहीं आता। सॉन्ग एक प्रेजेंटेशन दिखाकर समझाती है कि कैसे वो मिले थे, क्या क्या किया था, लेकिन सू कहता है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे देता हूँ, लेकिन प्लीज यहाँ से चली जाओ। सॉन्ग बहुत बुरा महसूस करती है और वहाँ से चली जाती है। उधर चैन नुआन को कॉल करता है और मिलने बुलाता है। येनान नुआन को देखता है और उसके पास जाता है। उसी समय चैन गाड़ी में बैठकर सब देख रहा होता है। येनान को बुरा लगता है कि नुआन को उसकी वजह से चोट लगी। अब वह नुआन को एक रिंग देता है और प्रपोज करता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सॉन्ग चुंग के घर जाती है। जब वह सू के घर से निकल रही थी तो सू ने उसे रोका नहीं, लेकिन वह उसे खिड़की से देख रहा था। सॉन्ग और चंग मिलकर प्लान बनाते हैं कि सू के बचपन वाला सीन दोबारा रिक्रिएट किया जाए, जहाँ कुछ बच्चे उसे तंग कर रहे थे और सॉन्ग ने उसे बचाया था। सॉन्ग कुछ एक्टर्स हायर करती है जो सू को परेशान करते हैं, लेकिन अब सू बड़ा हो चुका है और उसने फाइट करना भी सीख लिया है। वह उन एक्टर्स की जमकर पिटाई कर देता है। इसके बाद सॉन्ग तैरने का नाटक करती है और ऐसे दिखाती है जैसे वह डूब रही हो, लेकिन सू कहता है, इस पूल की गहराई इतनी कम है कि इसमें तो बच्चा भी नहीं डूबेगा। फिर एक दिन सॉन्ग ऑफिस की कॉरिडोर में जा रही होती है जब एक आदमी सू को बुरा कह रहा होता है। सॉन्ग उस पर बर्फ का पानी फेंक देती है और कहती है, सू बुरा इंसान नहीं है, मैं उसे जानती हूँ। सू ये सब देखता है। इसके बाद सॉन्ग येनन से मिलती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि सू ठीक हो जाए, मुझे उससे बहुत लगाव है। येनन कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन सू और येनन वॉक पर जाते हैं। सू थोड़ा आगे दौड़ता है जहाँ उसे सॉन्ग मिलती है। असल में ये येनन की प्लानिंग होती है। अब यहाँ सॉन्ग और सू की बात होती है। सॉन्ग कहती है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन अब तुम्हारे अंदर हमारी कोई याद बाकी नहीं रही। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। यहाँ सू खुद भी सॉन्ग से दूर नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक दिन पहले ही उसने उनके साथ के कई पुराने इंटरव्यूज देखे थे, जिनसे उसे पता चला कि सॉन्ग और वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन सॉन्ग के सामने आकर वह कुछ कह नहीं पाता और सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सॉन्ग कुछ फाइल्स चेक करती है और उसे पता चलता है कि अब तक येनान ने कंपनी का बहुत फायदा उठाया है और कई गलत काम किए हैं। उधर येनान को नुआन के साथ वेडिंग ड्रेस देखने जाना था, लेकिन तभी सॉन्ग उसे कॉल करती है और कुछ नाम बताती है जो सारे घोटालों में शामिल हैं। सॉन्ग कहती है, मेरे पास एक नंबर है, अगर मैं उस पर कॉल करूं तो पता चल जाएगा कि ये सब किसने किया है। येनान नीचे जाता है और जल्दी से उसी नंबर पर कॉल करता है। फोन सॉन्ग उठाती है। असल में वो नंबर सॉन्ग का ही होता है। अब इस कॉल से सॉन्ग को पूरा यकीन हो जाता है कि इस सब के पीछे येनान ही है। तभी नुआन सॉन्ग के पास आती है और कहती है, तुम कब से येनान के पीछे पड़ी हो? सॉन्ग जवाब देती है, मैं सिर्फ सू को पसंद करती हूँ, येनान ही मेरे पीछे पड़ा था। इस सब के चलते सॉन्ग बहुत दुखी होती है। वह चुंग के साथ क्लब जाती है, बहुत शराब पीती है और फिर सू को कॉल करती है। सू और यान वहाँ आते हैं और सॉन्ग और चुंग को संभालते हैं। सॉन्ग सू के घर जाती है और कहती है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। अब सू को भी सॉन्ग अच्छी लगने लगती है, हालांकि उसे कुछ याद नहीं। अगली सुबह जब सॉन्ग उठती है, वह सू से माफी मांगती है, लेकिन सू कहता है, कल की शराब का बिल तुम्हें भरना होगा। सॉन्ग को गुस्सा आता है कि अब सू उससे पैसे भी मांग रहा है। वह नाराज होकर घर लौट आती है। घर पर सॉन्ग अपने पापा का एक खिलौना देखती है और उसमें एक रिकॉर्डिंग सुनती है। उसे पता चलता है कि चैन ही उसकी कंपनी को डुबोने के पीछे है। असल में चैन के पापा सॉन्ग के पापा के बड़े भाई थे, यानी चैन सॉन्ग का बड़ा चाचा है और चैन अपने पिता की एक सीक्रेट रिलेशनशिप का बेटा है। सॉन्ग के दादाजी की कोई भी संतान कानूनी नहीं थी, इसलिए पूरी संपत्ति सॉन्ग के पापा को मिली। चैन ने कई बार सॉन्ग के पापा को बताने की
कोशिश की कि वह उनके बड़े भाई का बेटा है, लेकिन सॉन्ग के पापा ने उसे कभी महत्व नहीं दिया। जब गार्ड उसे ऑफिस से बाहर निकाल रहे थे, तब भी सॉन्ग के पापा ने कुछ नहीं कहा। अब सॉन्ग उस रिकॉर्डिंग को सेव कर लेती है और वही खिलौना चैन को दिखाते हुए कहती है, आपके पास भी ऐसा ही खिलौना है ना? मेरे पापा का खिलौना खराब हो गया है, इसे ठीक कर दीजिए। चैन समझ जाता है कि सॉन्ग को सब कुछ पता चल चुका है। अब चैन सू को कॉल करता है और मिलने बुलाता है। उसे कुछ वीडियो भेजता है जिनमें एसयू अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। चैन धमकी देता है, अगर तुम नहीं आए तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। उधर सॉन्ग सू को कॉल करना चाहती है ताकि उसे चैन के बारे में सब बता सके। सू कॉल पर कहता है, मेरे पास भी कुछ कहने को है, क्योंकि अब सू को भी चैन की सच्चाई पता चल चुकी है। फिर भी सू चैन से मिलने चला जाता है। सॉन्ग सू के घर जाती है और उसके लैपटॉप में वही वीडियो देखती है। अब उसे समझ आता है कि सू चैन के पास गया है। वहाँ चैन के कहने पर कुछ गुंडे सू पर हमला करते हैं। सू सुपर पावर से उन्हें हरा देता है। चैन गाड़ी में बैठकर सब देख रहा होता है, लेकिन सू की तबीयत बिगड़ जाती है क्योंकि उसने अपनी ताकत ज्यादा इस्तेमाल कर ली। चैन कहता है, जो कुछ तुमने किया वह सब रिकॉर्ड हो गया है, अब मैं तुम्हारी पहचान सबके सामने लाऊंगा। तभी और गुंडे सू पर हमला करने आते हैं क्योंकि चैन को सू जिंदा चाहिए ताकि वह उस पर प्रयोग कर सके। उसी वक्त सॉन्ग कार में वहां आ जाती है और सू को बचा लेती है। चैन के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। सू और सॉन्ग एक जगह छुप जाते हैं। सॉन्ग यन को कॉल करके कहती है, चैन के लोग सू के पीछे हैं। यन कहता है, कुछ गुंडे मेरे और चोंग के पीछे भी हैं, मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, वहाँ छुप जाओ, मैं और चंग भी वहीं पहुंचेंगे। सॉन्ग अपना फोन वहीं फेंक देती है और भाग जाती है। चैन के लोग उस फोन को ट्रैक करते हैं और गलत जगह पहुंच जाते हैं। सू और सॉन्ग यन के घर पहुंच जाते हैं। उधर यिनान नुआन से मिलने जाता है क्योंकि जब सॉन्ग ने नुआन को बताया था कि यिनान ने उसके साथ गलत किया है, नुआन ने गुस्से में उससे रिश्ता तोड़ लिया था। अब यिनान नुआन से कहता है, चैन अच्छा आदमी नहीं है, उससे मत मिलना, लेकिन नुआन उसकी बात अनसुनी करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ सू और सॉन्ग साथ में खाना खा रहे होते हैं और एक मूवी देख रहे होते हैं। उस मूवी में हीरो हीरोइन के साथ बिताई यादें भूल जाता है। यह देख सॉन्ग भावुक हो जाती है। तभी लाइट चली जाती है। सू कहता है, मैंने ये मूवी 25 बार देखी है। आखिर में हीरो को सब याद आ जाता है और मूवी का एंड हैप्पी होता है। फिर सू सॉन्ग को छत पर लेकर जाता है और वहाँ एक बड़ी स्क्रीन पर मूवी दिखाता है। इसके बाद बारिश होने लगती है। सॉन्ग भीग जाती है। सू उसे टॉवल से पोंछता है। सॉन्ग बहुत अच्छा महसूस करती है क्योंकि वह सू के साथ इतनी प्यारी पल बिता रही है। अब सू को भी धीरे धीरे सॉन्ग से प्यार होने लगता है। उधर यिनान की सलाह पर नुआन चैन की जांच करती है और उसे लगता है कि चैन वाकई एक चालाक आदमी है। चैन नुआन को कॉल करके अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि कैसे उसके पापा की संपत्ति सॉन्ग के पापा को मिल गई और अब वह उसे वापस लेना चाहता है। वह कहता है, मेरे पास यिनान के कुछ जरूरी दस्तावेज है, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं उनका गलत इस्तेमाल करूंगा। फिर चैन नुआन के शो में आता है और कहता है, मेरे पास एक ऐसा इंसान है जिसमें सुपर पावर है और मैं उसे जल्द ही सबके सामने लाऊंगा। यह देख सॉन्ग डर जाती है और नुआन को मिलने बुलाती है। नुआन ऑफिस से नीचे आती है जहाँ दोनों को किडनैप कर लिया जाता है। सॉन्ग चिल्लाती है, तुमने ऐसा क्यों किया? नुआन कहती है, मैंने यह तुम्हारे लिए किया, लेकिन चैन ने मुझे भी धोखा दे दिया। वे दोनों भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन सॉन्ग पकड़ी जाती है। नुआन भाग निकलती है और सब कुछ यिनान को बता देती है। यहाँ सू की नींद खुलती है। यान और चंग उसे बताते हैं, सॉन्ग का फोन बंद है, शायद वह खतरे में है। सू के पास एक ट्रैकर होता है जिससे वह सॉन्ग की वॉच को ट्रैक करता है। ट्रैकर की मदद से वह उस जगह पहुंचता है जहां सॉन्ग को कैद किया गया है। वह यन और चेंग से कहता है, पुलिस को लेकर आओ। उधर चेन ने सॉन्ग को रस्सियों से बांध रखा होता है और ऊंचाई पर लटका रखा होता है। नीचे आग जल रही होती है। अगर सॉन्ग गिरती है तो सीधा आग में गिरेगी। सू ये देखकर डर जाता है। चेन कहता है, तुम मेरे आदमियों से मार खाते रहो, अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल मत करना। सू चुपचाप मार खाता है, कुछ नहीं करता, लेकिन आखिर में वह अपनी ताकत से आग बुझा देता है और जैसे ही सॉन्ग गिरती है उसे पकड़ लेता है। उसी समय पुलिस भी पहुंच जाती है। फिर चैन अपने लैपटॉप में वह वीडियो खोजता है जिसमें स्यू की सुपर पावर दिखती है, लेकिन वह चिप उसे नहीं मिलती। इधर बार बार सुपर पावर इस्तेमाल करने के कारण स्यू की तबीयत काफी बिगड़ जाती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाता है। यन उससे मिलने आता है और कहता है कि अब ऑपरेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। उधर सॉन्ग बहुत दुखी होती है और रो रही होती है। तभी चेंग उसे बताती है कि जब नुआन को पता चला कि चैन ने उसे धोखा दिया है तो उसने चैन के लैपटॉप से वह सुपर पावर वाली चिप निकाल ली। इसके बाद सॉन्ग सू के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें अब ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। दोनों भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। ईनान भी सॉन्ग से कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं अब खुद पुलिस के पास जाकर सरेंडर करूंगा। हालांकि सॉन्ग कभी उसे माफ नहीं कर पाएगी। सॉन्ग अपने पापा से भी मिलती है और सब कुछ बता देती है, सू के बारे में, अपने अतीत के बारे में और ये भी कि अब सू के पास बहुत कम वक्त है। उसके पापा बता
बताते हैं कि सू पहले ही उनसे मिल चुका है और उसने कहा था कि अब वह थोड़ा स्वार्थी बनना चाहता है। जो भी थोड़ा सा वक्त उसके पास बचा है वह सॉन्ग के साथ बिताना चाहता है। इसके बाद सॉन्ग एक कार की डिक्की खोलती है तो उसमें बहुत सारे फूल होते हैं। सू उसे रिंग पहनाता है और किस करता है। फिर वे दोनों शादी का सर्टिफिकेट बनवाकर शादी कर लेते हैं। इसके बाद ये नान सू से कहता है कि अब थोड़े वक्त के लिए सॉन्ग से दूर रहना चाहिए ताकि वो अपना दुख बाहर निकाल सके। इधर सॉन्ग चेंग से कहती है, मुझे नहीं पता मेरे पास सू के साथ कितना और वक्त बचा है। तभी ये नान और सू आ जाते हैं। असल में ये चारों एक पिकनिक पर गए होते हैं। वो सब मिलकर खूब मस्ती करते हैं। घर जाकर सू और सॉन्ग साथ में खाना बनाते हैं, सोते हैं और हर पल को कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं ताकि बाद में यादों के रूप में देख सकें। फिर सू के ऑपरेशन का समय आ जाता है। ऑपरेशन से पहले सू सॉन्ग से कहता है, कुछ नहीं होगा मुझे, लेकिन अगर कुछ हो गया तो तुम अपने करियर पर ध्यान देना। तुम एक रिपोर्टर और प्रोड्यूसर बनना चाहती हो तो वही बनना। तुम्हारे पापा अब ठीक हो रहे हैं, वो बिजनेस संभाल लेंगे। दोनों भावुक हो जाते हैं। अगले दिन नुआन का फोन आता है। वह कहती है, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। अब मैं विदेश जाकर पढ़ाई करूंगी और एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। सोंग कहती है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, लेकिन आगे कोई गलती मत करना। तभी यीनान वहां आता है, लेकिन नुआन उसे नजरअंदाज करके चली जाती है। अब हम देखते हैं कि सू और सॉन्ग की शादी हो रही है। वहाँ यान, चेंग और सॉन्ग के पापा भी मौजूद हैं। तभी चेन आ जाता है। अब वह बदला लेने आया है और गोली चलाता है। सॉन्ग सू के सामने आ जाती है और गोली उसे छूकर निकल जाती है। वो बेहोश हो जाती है। तब सू अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है और चेन को उसी की बंदूक से खुद को गोली चलाने पर मजबूर कर देता है। चेन की मौत हो जाती है, लेकिन इस दौरान सू खुद भी बेहोश हो जाता है। सॉन्ग अस्पताल में होती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि सू का ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि उसने फिर से अपनी सुपर पावर इस्तेमाल की थी। ऑपरेशन के दौरान यान बाहर आकर रोता है और किसी तरह सॉन्ग को फोन कर बताता है, हम सू को नहीं बचा सके। सॉन्ग इस बात पर यकीन नहीं कर पाती और टूट जाती है। लेकिन कुछ समय बाद उसे सू के फोन से कुछ शेड्यूल्ड मैसेज मिलने लगते हैं जो सू ने मरने से पहले सेट किए थे, ताकि सॉन्ग को समय समय पर मिलते रहे। धीरे धीरे सॉन्ग अपने गम से उबरने लगती है और अपने करियर पर ध्यान देती है। वह एक बहुत कामयाब प्रोड्यूसर बन जाती है। एक इंटरव्यू में वह कहती है, मैंने सू से वादा किया था कि मैं अपने करियर पर फोकस करूंगी। फिर एक अवार्ड शो में जहां उसे बेस्ट प्रोड्यूसर अवार्ड मिलना है, वह मंच पर जाती है और बहुत भावुक हो जाती है क्योंकि उसे सू की बहुत याद आती है। अब एक दिन पहले की झलक दिखाई जाती है जब सॉन्ग और चेंग साथ बैठे होते हैं। सॉन्ग चेंग से पूछती है, तुम और यन कब शादी करोगे? चेंग कहती है, वो पिछले 1 साल से बाहर गया हुआ है। मैंने कह दिया है अगर अब वो नहीं आया तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी। सॉन्ग कहती है, मैं सू को खो चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भी अलग हो जाओ। अब एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सू ने यान से कहा था, अगर मैं ऑपरेशन में बच गया तो ठीक, लेकिन अगर कोमा में चला गया तो सॉन्ग को बोल देना कि मैं मर गया, वरना वो अपना करियर छोड़कर सिर्फ मुझे देखने आती रहेगी। यन ने ठीक वैसा ही किया था। अब हम देखते हैं कि सू पिछले 1 साल से कोमा में था और यान उसकी देखभाल कर रहा था। अब सू की उंगली हिलती है और यान खुशी से भर उठता है। उधर अवार्ड शो में एक फैशन रिपोर्टर मंच पर आती है और सॉन्ग को बुलाती है। तभी सॉन्ग को किसी की झलक दिखती है, शायद सू। वह उसे ढूंढने जाती है, लेकिन कोई नहीं मिलता। इसी भागदौड़ में सू की दी हुई रिंग उसके हाथ से गिर जाती है। वह वापस मंच पर जाती है। मंच से होस्ट कहता है, 1 साल पहले इसी मंच पर सॉन्ग ने मुझे अवार्ड दिया था और तब उसके साथ एक खास इंसान था जिसे मैं अब बुलाना चाहूंगा। तभी सू आता है, पूरी तरह ठीक। सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। सॉन्ग भावुक हो जाती है। सू आकर उसे चूमता है और फिर से उसे रिंग पहनाता है। दरअसल जो रिंग गिर गई थी, सू ने उसे उठा लिया था। अब ये दोनों एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। एक दिन सू को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा है, छत पर आओ। जब वह छत पर आता है, सॉन्ग वहाँ पहले से मौजूद होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और कैमरे की तरफ देखते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको यह ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।